क्या है पाप की जड़। आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी राज्य में राजा राज्य करता था। उसके दरबार में शूरसेन नाम का मंत्री भी था, जो राजा उससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता रहता था। सही उत्तर देने पर वह बहुत सारा इनाम भी दिया करता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से एक प्रश्न पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। शूरसेन इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तो राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री बहुत परेशान हो गया और वह दरबार से चल पड़ा। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन मंत्री भटकते भटकते जंगल में जा पहुंचा। अचानक उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। उसने सोचा कि ये महात्मा मेरी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। वह महात्मा के पास पहुंचा और प्रणाम करके साधु के सामने राजा द्वारा पूछा गया प्रश्न दोहरा दिया। साधु ने कहा, मैं एक डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छिपा बैठा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। मंत्री ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। अगर उत्तर मिल गया तो मेरा पद भी बच जाएगा और राजा द्वारा दिया गया इनाम भी मुझे मिल जाएगा। उसने डाकू की बात की हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर सोच लो। मंत्री बोला, चाहे कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। डाकू बोला, तो आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुराकर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम यह काम करने में सफल हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। दोस्तों, मंत्री लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। अक्सर हम अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और यही हाल उस मंत्री का हुआ। वो भी अपना पद बचाने के लिए बहुत परेशान था। मंत्री इस काम के लिए तैयार भी हो गया और जाने भी लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लें, हत्या व चोरी करना पाप है। मंत्री ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर डाकू हंसने लगा। कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। पाप की जड़ लोभ है। शूरसेन मंत्री ने डाकू को धन्यवाद दिया और महल की ओर चल दिया। राजा को उसके प्रश्न का जवाब बताया कि पाप की जड़ लोभ है, तो राजा बड़ा संतुष्ट हुआ और मंत्री को बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, शैल शिखर की तरह विशालकाय खेल खेल में बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देने वाला हाथी भी हथनी के संसर्ग लोभ के कारण बंधन में पड़ जाता है। अथाह सागर में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटे से मांस के टुकड़े को खाने के लिए लोभ के कारण मौत के मुंह में चली जाती हैं। कैसी लगी हमारी कहानी दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।